राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं होली के बारे में। क्योंकि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और होलिका दहन क्यों किया जाता है। फागुन फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, होली का त्योहार उसमें मनाया जाता है। और ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है सब होली के विषय में। और होली के ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है। इसमें लकड़ी, घास, गाय के गोबर आदि के कंडे वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसको इकट्ठे करके हम जलाते हैं, हम सब मिलके उसको जलाते हैं। और संध्या के समय जो खड़ी होली की पूजा की जाती है, मतलब बिना जलाए हुए पहले ही पूजा की जाती है। एक लोटे में तांबे के लोटे में जल लेकर अर्पण किया जाता है। उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर जब होलिका दहन होता है उसमें भी परिक्रमा आदि की जाती है। वो हम आपको दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें सब डाल देंगे कि कैसे क्या, उसमें हम पूरा डाल देंगे। और उसकी कथा इस प्रकार से है, कहानी होली क्यों जलाते हैं तो होलिका दहन हम क्यों करते हैं। वह कहानी इस प्रकार से, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, उसकी बहन का नाम होलिका था और उसके एक पुत्र भी था जिसका नाम प्रहलाद था। वह बहुत वर्षों तक तप करने के पश्चात उसे भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी पर शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त हुआ था। तो उस वरदान की वजह से उसको बहुत सी शक्तियां प्राप्त हो गई थी। तो उसे वह अहंकार हो गया था, उसे अहंकार होने लगा था। उसे लगा था कि वह ही अलौकिक शक्तियों वाला भगवान है। उसने पूरे राज्य में सबसे कह दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी मेरी ही पूजा किया करो, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तो लोग बहुत कमजोर और डरे हुए थे और बहुत आसानी से उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो लेकिन हालांकि उसका बेटा जो प्रहलाद था, वह अपने पिता के फैसले से असहमत था। प्रहलाद बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा भगवान विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। वह नारायण का भक्त था और उसने अपना तन मन सब पूरा उनको ही समर्पित कर रखा था। तो प्रहलाद को इस तरह व्यवहार उसके पिता को, प्रहलाद का जो इस तरह का व्यवहार था, पूजा पाठ आदि करने का, तप वगैरह किया करता था, वो उसके पिता को पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद जी को काफी मना किया और अनेकों कष्ट भी दिए प्रहलाद को, परंतु प्रहलाद अपनी हट पर अडिग रहा। इस कारण उसने प्रहलाद को अपना पुत्र ना समझकर क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने लगा उसके साथ। हालांकि प्रहलाद हर बार भगवान की कृपा से बच जाते थे। अंत में वह अपने बेटे से तंग आ गया कि ये तो मानता ही नहीं हमारा कहना। और कुछ मदद पाने के लिए उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसने अपने उससे कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाओ और जिससे कि अग्नि में ये भस्म हो जाए। क्योंकि उसको ये मालूम था कि जो उसकी बहन होलिका थी, तो उसको भी वरदान प्राप्त था कि जो उसके पास एक चुनरी थी, तो अगर वो ओढ़ के उसमें अग्नि में बैठ जाती है तो उसको अग्नि इसको छू नहीं सकेगी। तो इसीलिए उसने, जो हिरण्यकश्यप था, उसने होलिका को बुलाया और उसने कहा कि अपने भतीजे को गोद में रखकर अपने बैठाकर आग में बैठने की योजना बनाई। क्योंकि उसे आग से कभी भी नुकसान ना होने का वरदान मिला था, तो उसे मालूम था कि हमारी बहन तो जलेगी नहीं। तो इसलिए उसने इस तरह से योजना बनाई, क्योंकि वो जो चुनर द्वारा उसकी रक्षा हो जाएगी बहन की। तो जो होलिका थी उसने अपने जो चुनरी से अपने को लपेटा और प्रहलाद के साथ विशाल आग में बैठ गई। कुछ समय के बाद जब आग बहुत तेजी से बढ़ी तो और भयानक हुई, जब बहुत ही विशाल हो गई आग, तो जो उसकी जो चुनरी थी वो होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर के ऊपर गिर गई। और जिससे कि होलिका से चुनरी प्रहलाद के ऊपर गिर गई थी, तो उस चुनरी ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका जल गई और प्रहलाद को उसके
भगवान विष्णु द्वारा बचा लिया गया। ये सब भगवान की लीला थी, भगवान ने ही वो चूनर अपने भक्त के ऊपर डाल दी, समझ लीजिए। तो और होलिका जो थी वो जल गई। हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में था और अपने बेटे को मारने के लिए एक और चाल सोचना उसने शुरू कर दिया। वह दिन जब प्रहलाद को बचाया गया था, जिस दिन, वह होलिका दहन और होली का ही दिन था। जिस दिन प्रहलाद को बचाया गया था, होलिका बैठी थी उसमें अग्नि में, तो वो होली का दिन था। जो मतलब उस दिन फागुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी थी। तो उस दिन होली का दिन था और तब इसीलिए उस दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार मनाते हैं हम लोग। क्योंकि ये जो होलिका थी ये बुरे नियत से ही प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी और भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया और उसकी रक्षा की। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से यह त्योहार मनाया जाने लगा और यह बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए हम सबको, क्योंकि यह एक बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। और यह कहानी आपको कैसी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए और ये हमें जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको कहानी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। ये फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।